जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा, पर जगन्नाथ जी की कथाएं पूरी नहीं होंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम भारत की भूमि में जन्म लिए, जहाँ हमारे भगवान का नाना प्रकार का उत्सव चलता रहता है, हम लोग दर्शन करते हैं। भागवत जी की कथा कल आप लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। भागवत जी महाभारत से स्टार्ट हुई। हुआ क्या? सत्यम परम धीमहि। हुआ क्या कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की आत्मकथा सुनाई, कहा भागवत लिखो तब आपको शांति मिलेगी। भागवत क्यों सुननी चाहिए जानते हो? जैसे मंदिर बनता है तो मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, पर वो मूर्ति अभी मूर्ति है, भगवान नहीं। फिर क्या होती है उस मूर्ति में? प्राण प्रतिष्ठा होती है और वह मूर्ति भगवान हो जाती है। उसी तरह हम लोग भी मूर्ति हैं, और जब आप भागवत सुनते हो तो भागवत से ही आपके मन मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है और आपके भीतर भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। तो भागवत सुनेंगे तो हृदय में भगवान प्रतिष्ठित होंगे, भागवत सुनेंगे ही नहीं तो भगवान कैसे प्रतिष्ठित होंगे? इसलिए कहता हूं कि भागवत जरूर सुना करो। भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित करना है तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत हुई। महाभारत कितने पक्षों में युद्ध हुआ? 2 पक्ष थे, पांडव और कौरव। कौरवों की संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। कौरवों की ताकत ज्यादा थी, पांडवों की ताकत कम थी। कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े महारथी दिग्गज पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग। पांडवों के पक्ष में तो कोई नहीं था, एक कृष्ण थे। आपकी सेना भले छोटी है, आपके पास साधन संसाधन भले कम है, पर आपके पक्ष में यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी, ये याद रखिए। इसलिए कहता हूं कि हम भारतवासियों के रक्षक तो भगवान ही हैं। हम सब भगवान के ही हैं और भगवान हमारे रक्षक हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध क्यों हुआ जानते हैं? इसलिए हुआ कि दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का अपमान कर दिया। द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। इसलिए आपको एक बात बताएं, किसी भी हाल में नारी का अपमान मत करिएगा। नारी का अपमान ना करिए। दुर्योधन ने यही तो गलती कर दी, नारी के कपड़े उतारना भरी सभा में, ये अपमान ही तो था। सर्वनाश हो गया। सर्वनाश कब होता है? दुर्योधन ने दूसरी गलती क्या की कि पांडवों का धन हड़प लिया। इसलिए मैया मैं आपको एक बात कहूं, जो आपका है वो आप अपने पास रखो। दूसरे का 1 इंच जमीन हो या 1 रुपया हो, आप उसे ग्रहण ना करो। किसी का पड़ा है, पड़ा रहने दो। जैसे कई बार आप लोगों को पैसे वैसे रास्ते में मिल जाते हैं तो आप लोग भी उठा लेते हो, अरे भाई किसका है? यदि कोई है वहां आसपास तब तो उठा लो, बताओ भाई किसका है। यदि कोई नहीं है तो वहीं रख देना धर्म है। अब आप लोग क्या करते हो? उस पैसे को, कोई तो बोला कि जी हमें मिले थे, हम क्या करें? भाई सबसे बड़ी गलती आपकी कि लाख पड़ा हो, तुमने उठाया क्यों? तुम क्यों खजांची बन रहे हो? पड़ा है तो पड़े रहने दो।
भाई जिसका पड़ा होगा वो उसी रास्ते से गुजरेगा कि भैया हम यहीं से गए थे यहीं गिरा। आपके पैसे गिरते हैं तो आप रास्ता चेक करते हो कि नहीं? ऐसे ही वो भी रास्ता चेक करेगा, पर आप तो उठा के खजांची बन के दे आए कहीं। सोचो दुनिया के सारे लोग ईमानदार हो जाएं कि हम किसी का पैसा उठाएंगे नहीं, तो किसी का पैसा गिर भी जाए तो उसे वहीं मिल जाएगा। घंटे भर बाद 2 घंटे बाद कोई उठाएगा ही नहीं तो वहीं ना मिलेगा। भाई व्यवस्थाएं तो तब बिगड़ती हैं जब आप खजांची बन जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए दूसरे का धन माटी है और हमारी मेहनत का धन वो हमारे लिए 1 रुपए भी लाख के बराबर है। हमारी मेहनत का हमारा है साहब, और आपका पैसा हमारे पाले में आ गया वो हमारे लिए माटी है और ये आप अपना ले जाओ। हमारे को क्या मतलब आपके पैसे से? यदि इतना ईमानदार भारत का प्रत्येक नागरिक हो गया तो बताओ तालों की बिक्री बंद हो जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। ताला क्यों बिकता है? क्योंकि चोर ज्यादा है। ताला नहीं थे राम के जमाने में क्योंकि ईमानदार लोग ज्यादा थे। ताला किनके लिए होता है? जिस देश में ताला ज्यादा बिक रहा समझ लो बेईमान लोग ज्यादा हैं यहां। जिस देश में ताला नहीं बिकता समझ लो ईमानदार लोग हैं यहां। आपको पता है दुबई जैसे देशों में ताला नहीं बिकता। आज से 5 साल पहले तक दुबई में सोने चांदी की दुकानों में ताला नहीं लगता था। 5 साल पहले तक, अब थोड़ा लगने लग गया। वहां चोरी होती ही नहीं है। तुम्हारा लाख रुपए का सामान पड़ा होगा तो पड़ा ही रहेगा, वहां कोई छूने वाला नहीं है। आपको पता है वहां के घर शीशे के होते हैं। तुम्हारे यहां तो दीवारें तोड़ के घुस जाते हैं, वहां के घर शीशे के हैं। शीशा कोई तोड़े घुस जाए, लेकिन वहां शीशे के घर इसलिए हैं क्योंकि वहां चोरी 0 है। चोरी नहीं करता कोई, क्योंकि सरकार इतनी सख्त है, इतनी कठोर है कि यदि पकड़े गए तो सीधा चोरी करने वाले को सीधा मृत्यु दंड मिलने लग जाए सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, तो चोरी होगी ही नहीं। हमारे यहाँ चोरी करने वालों को तो छोड़ दो साहब, बलात्कार करने वाले को भी यहाँ दंड नहीं मिलता। सालों भर बैठ के उसे पहले बिरयानी खवाते हैं। बलात्कार करने वाले को भी फांसी कहां होती है अपने यहां? फांसी की मांग करनी पड़ती है। सड़कों पे पब्लिक को उतरना, भैया फांसी दो फांसी दो। मतलब जब कहोगे तो फांसी होगी, नहीं कहोगे तो नहीं होगी। अभी वो बंगाल में डॉक्टर बहन के साथ एक बलात्कार हुआ था, कुछ वर्ष भर हो गए लगभग उस घटना को। तो क्यों हुआ याद है कि भूल गए? उसको फांसी हुई अभी तक नहीं हुई। देखो साल भर, जबकि प्रूफ हो गया किसी नहीं। देखो उसकी आंखें फोड़ दी थी, वो महिला डॉक्टर थी ना, उसकी आंखें फोड़ दी। अब सोचिए किसी की आंखें फोड़ी जाएं और फिर उसके साथ बलात्कार किया जाए, मतलब ये कितना सुखद है कि दुखद है। लेकिन इस देश में अभी तक उसको बिरयानी खवा रहे हैं बिठा के, जैसे इनका जीजा हो। अरे ऐसे नालायकों को तो 4 दिन के भीतर हिसाब किताब करो कि भाई बस अपराधी ये है, ये क्लियर कर लो कि अपराधी है। यदि है तो काहे बिठाओ, दो मृत्यु दंड। हम तो कहते हैं कि आजकल जो मोबाइल चोरी होते हैं चैन चुरा के लिए, काहे भैया ये देश में इतनी चैन चोरी होती है, मोबाइल चोरी होते काहे हो रहे हैं? क्या ये पुलिस को पता नहीं है? सब पता है साहब। आपको एक बात बताएं, आजकल तो ठेका उठता है चोरी का, पता है ये बात आपको? चोरी का ठेका उठता है। इतने करोड़ का ठेका उठा है चोरी का। आपको लेना हो तो बताओ। मैंने सुना है कैसा भी होता है। बात सही है कि गलत है? चोरी, अब देखो ये कौन कही, क्या ये सरकारों को पता नहीं है कि चोरी का ठेका कौन ले रहा है? तो मतलब सरकार खुद चाह रही है कि चोर चोरी करे।
क्या मतलब निकला फिर इसका? भाई चोरी क्यों होए? चोरी होए तो नालायकों के हाथ काटो, मृत्यु दंड दो। ऐसे नालायकों को मर जाना ही बेहतर है जो चोरी कर रहे हैं। कम से कम जनसंख्या भी कंट्रोल हो जाएगी, अपराध भी समाप्त होगा, आदमी सुख से रहेगा तो कम से कम। अब हमारे देश में ये स्थिति है, सोना चांदी मोबाइल की तो छोड़ो, आप लोग कथा सुनने चप्पल उतार के यहाँ बैठे हो, अब वापस जाओगे तो चप्पल मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। यहां चप्पल तक नहीं बच रही हैं। मोबाइल चैन सोने की तो छोड़ दो, चप्पल तक नहीं बच रही हैं। सही है गलत है? अब इस देश में यदि ये हाल है, चप्पल नहीं बच रही, मतलब कितना बेईमान हो गया इंसान। ये परिचय है कि इंसान कितना बेईमान है। इसलिए मेरी मां, जमाना बेईमान है, रहा है, आप ना होइएगा बेईमान। जमाना झूठ बोल रहा, बोलता रहे, तुम ना बोलना। अब आप लोग क्या करते महाराज जी, वो भी तो झूठ बोल रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, वो कर रहा तो कर रहा है। तो रावण सीता चुराया था, तो क्या राम भी चुरा लें किसी की पत्नी? कि रावण तो चुराया था, तो क्या हम भी चुराएं कि भाई रावण चुराया था? नहीं। देखो, जो काम सब कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सही है। भाई सब गलत कर रहे हैं, हम क्यों उस भीड़ में शामिल हों? हम क्यों उस गलत का हिस्सा बने? इसलिए जब राम वनवास गए और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि आप राजा बन जाओ, तो भरत जी ने साफ मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? वहां एक बात पॉइंट की है, सुनने योग्य है, इसलिए मैं आपको उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरत जी ने मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले भरत जी कि मैं राजा बनूंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी, पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी हंसे, क्या बात कर रहे हो भरत? रावण जैसा पापी राजा इस देश में है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा हुए, इनके पाप से पृथ्वी रसातल पे ना गई। तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव इस पृथ्वी को रावण से उम्मीद है ही नहीं धर्म की, इस धरती को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद है ही नहीं धर्म की। अरे इस धरती को भी धर्म की उम्मीद भरत जैसे भैयाओं से है, और भरत जैसा भाई भी अपने भाई की संपत्ति हड़प करके और भैया को वनवास भेज देगा, तो ये पृथ्वी फिर किसके धर्म से टिकी रहेगी? बताओ, हम ही गलत करने लग जाएंगे। जिस पर भरोसा है आप जनता जनार्दन का, वो ही गलत करेगा, तो धर्म कहां टिकेगा साहब? इसलिए साधु संतों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सबकी श्रद्धाएं साधु संतों पर होती हैं, और जब कोई साधु संत गलत काम करता है तो आप सबकी श्रद्धाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि भाई हमने तो आंख बंद करके संत पर भरोसा किया, पर संत ने यह क्या काम कर दिया गलत। इसलिए आपकी श्रद्धा का संतों को सम्मान करना चाहिए कि यदि मैं कोई भी गलत काम करता हूं तो उससे केवल मैं ही बदनाम होऊंगा नहीं, मेरा सनातन धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरे द्वारा मेरे संस्कृति को ठेस पहुंचे, क्योंकि मेरा कुछ ना बिगड़ना, बिगड़ता सनातन का है। आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है साधु संतों पर, इसलिए तो पिछले समय पर यही तो हुआ। जिन साधु संतों पर जमाने की बड़ी श्रद्धाएं थी, उन संतों के बारे में गलत सुनने को मिला, तो लोगों के अंदर की श्रद्धाएं समाप्त हो गई कि भाई जब साधु, हमने तो विश्वास किया था, आपने तो हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। इसलिए संतों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो आपकी श्रद्धा को बनाए रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे श्रद्धा आहत हो। इसलिए मेरी मां, केवल संतों की जिम्मेदारी नहीं है। एक बात बताओ, आप एक बाप की बेटी हो, जब आप कोई गलत काम करती हो
तो तुम्हारे बाप का विश्वास नहीं टूटता? क्या तुम्हारे परिवार का विश्वास, तो क्या कहता है परिवार, यार ये लड़की ऐसी नहीं थी। जब तुम किसी प्रकार से गलत निर्णय लेती हो, गलत करती हो, तो तुम्हारा बाप मर जाता है, प्राण नहीं निकलते, बस वो चलता फिरता मुर्दा हो जाता है कि मेरी बेटी ने क्या किया या मेरे बेटे ने क्या किया। इसलिए कहता हूं साहब, साधु संत भी धोखा ना दें आपको, और आप भी अपने माँ बाप को धोखा ना दीजिएगा, क्योंकि साधु संत का धोखा दुनिया याद रखती है, पर बेटा बेटी धोखा देते हैं, उसे लोग भूल जाते हैं। हम कहते हैं किसी को कोई धोखा ना दे, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि चोर चोरी करता है उसको दंड दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक सामान्य आदमी चोरी करे, जैसे कोई चोर ही चोरी करे, माना एक गवार, एक शराबी कबाबी चोरी करता पकड़ा गया। अच्छा, एक चोर चोरी करे और कोई साधु चोरी करे, तो दोनों को एक सा ही दंड दिया जाएगा कि अलग अलग दिया जाएगा? उत्तर दो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। गलत कह रहे हैं आप। ये बात महाभारत में लिखी है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यही किया। न्याय अलग अलग होगा। सुनो, चोर ने चोरी की, उसे सजा मिलेगी 10 साल की। और किसी साधु ने, किसी समझदार ने, आप जैसे समझदार लोग चोरी करें तो सजा डबल होगी, क्योंकि वो चोर तो अज्ञानी था, उसे तो पता ही नहीं था धर्म अधर्म क्या है, पर तुम्हें तो पता था ना कि धर्म अधर्म क्या है, इसलिए तुम्हें दंड डबल। सुनो, एक ही पाप 4 लोगों ने किया। ब्राह्मण ने पाप किया, चोरी की, क्षत्रिय ने भी चोरी की, वैश्य ने भी चोरी की, और शूद्र ने भी चोरी की। महाभारत में कथा है कि इन चारों ने मिलकर किसी आदमी को मार दिया। ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था और शूद्र था। और धर्मराज युधिष्ठिर उस समय राजा थे। तो धर्मराज के पास आया कि भैया 4 लोगों ने मारा है, अब बताओ कि चारों का दंड क्या होगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ऐसा है कि शूद्र को 5 साल की सजा दी जाएगी, वैश्य को 10 साल की सजा दी जाएगी, क्षत्रिय को 15 साल की सजा दी जाएगी और ब्राह्मण को 20 साल की सजा। तो लोगों ने कहा यह कैसा न्याय है, अपराध एक है तो सजा भी एक सी होनी चाहिए। बोले नहीं, अपराध एक है पर सजा एक सी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ज्यादा सजा इसलिए मिली क्योंकि ब्राह्मण, तुम तो ज्ञानी थे ना, तुम तो विद्वान हो ना, तुम्हें पता है ना कि यह गलत है, फिर क्यों गलत किया? क्षत्रिय का काम है न्याय करना, कैसा न्याय किया तुमने, मार डाला, तुम्हें सजा ज्यादा मिलेगी। शूद्र को सजा कम, उसे तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं है, उसे 5 साल की। तो देखो हमारे यहां इस तरह से न्याय होता था। पहले व्यक्ति को यह देखा जाता था कि पढ़ा लिखा कितना है, समझ ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा सजा मिलेगी, कम पढ़ा लिखा है बोलो कम सजा मिलेगी। तो आजकल तो सब पढ़े लिखे ही ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कम पढ़ा लिखा कहां भ्रष्टाचार कर रहा है। इसलिए मेरी मां भरत जी कहते हैं कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये धर्म किस पर टिका है साहब? जमाना बेईमान हो जाए तो हो जाए, आप ना हो ना,
जमाना झूठ बोलता है, बोलता रहे, हम क्यों बोले? आप बोलो झूठ बोलना है तो करो बेईमानी, हम क्यों करें? आप खाओ मछली मुर्गा, हम क्यों खाएं? तुम्हें अक्कल नहीं है, तुम खा रहे हो, हमें अक्कल है, हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम क्यों खाएं? जीव हत्या क्यों करें? तुम खेलो जुआ, हम क्यों खेलें? इसलिए मेरी मां, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो। आज हमारे देश में जिम्मेदार लोग नहीं हैं। बोलो हाँ, हमारे देश में किन लोगों की कमी है? जिम्मेदार लोगों की कमी है। हमारे यहां लोग इतने लापरवाह हैं कि खाएंगे गुटखा और सड़क पर थूक देंगे। इन नालायकों को इतना अक्कल नहीं कि अरे गंदगी ना फैलाओ साहब, कहीं भी थूक दोगे तुम। गुटखा खा खा के पूरा गंदा कर रखा है। ऐसे लोगों के तो मैं 3-4 दांत तोड़वा दूं। कहीं भी गुटखा थूक रहे हैं, कहीं भी। क्यों, आप खाते हो टोपी वाले भैया? हमें प्रधानमंत्री ना बना देना, नहीं दांत तोड़वाऊंगा मैं। हाँ, गुटखा खाने वालों को 3-4 दांत, और चोरी करने वालों की तो खैर नहीं, सीधा खुलेआम फांसी। और सुनो, देखो, आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक चल रहा है, बढ़िया रसमलाई खाते। हाँ, ऐसे ही तो है। सुनो, देखो, यदि आप मेरे से पूछो कि महाराज जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करें? देखो, बनना नहीं है चुनाव के चक्कर में, लेकिन मैं एक आम नागरिक की हैसियत से अपना भाव सबको रखना चाहिए कि यदि मैं होता देश का प्रधानमंत्री तो मैं सबसे पहले देश में चोरियां बंद कराता। चोरी करने वालों को फांसी, और बलात्कार करने वालों को तो चौराहे पे फांसी देता, सबको बताता कि देखो भैया ये, और लाइव चलता टीवी पे, ताकि सब देखो। इससे क्या होगा कि दूसरा करने के पहले 100 बार सोचेगा कि भैया अब नहीं करना ये बलात्कार। और बलात्कारी को फांसी देने के बाद उसके शरीर को कुत्तों में बांटा जाए, कुत्ते खाएं। क्यों जी, बात सही है? और कर लो बलात्कार, फिर दुनिया देखे ना कि भाई ये सब। इससे क्या है, कानून जितना स्ट्रांग होगा ना, अपराध उतने कम होंगे। कानून जितना कमजोर होगा, अपराध उतने ज्यादा होंगे। चोर, अब बताओ, भारत में चोरी आम बात हो गई है कि नहीं? बोलो हाँ। तो चोरी के पीछे कुछ बड़ा कठोर कदम होना चाहिए कि नहीं? फिर 4-6 कोई फांसी मिल जाएगी, चोरी बंद हो जाएगी। इसी बहाने जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगा। एक ही प्रावधान हो, सीधा फांसी, कुछ नहीं। चाहे वो चोरी है, हर गलत काम को दंड मिलना चाहिए। गलत अपराधी को, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको फांसी पे लटकाओ। क्योंकि यदि उम्र कैद भी दोगे तो 20 साल तक इन्हें बिठा के खवाएगा कौन? क्यों? जेलों का बजट बहुत है। अब 4000 कैदी हैं भोपाल जेल, एक जेल में 4000 कैदी बैठे बैठे खा रहे हैं। काहे खा रहे हैं भाई? अपराध किए हैं तो छुट्टी करो। जिनकी संभावना है कि छोटा मोटा अपराध है, सुधर जाएंगे, चलो 1-2 साल में उनको मुक्त करो। जेल होनी नहीं चाहिए। मैं तो हूं तो सारा भारत जेल मुक्त कर दूं, पूरा पारदर्शी हिसाब, या तो आओ या तो जाओ। कहां तुम्हें बैठा के खवाएं? हमारे यहां तो आतंकवादियों को सालों तक बैठा के खवाए। आतंकवादी यहां मेहमान बने घूमते हैं। फिर कानून बहुत बढ़िया व्यवस्थित नहीं है, इतना ढीला है कि चोर मान ही नहीं रहे। यहां से रोज किसी का बैग चोरी होता है, किसी का पर्स चोरी होता, मोबाइल चोरी होता। कितने चोर पकड़े भाई?
क्यों जी, बात सही है? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति पे कब्जा कर लिया। मैं प्रधानमंत्री यदि बनूं तो 2 काम और करूं। काम तो बहुत हैं पर विशेष 2 काम। मैं चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा, हमारे देश में क्या फ्री होना चाहिए? सिलेंडर फ्री होना चाहिए, कि बस की सीट फ्री होनी चाहिए, कि बिजली फ्री होनी चाहिए, या फिर बच्चों की शिक्षाएं फ्री होनी चाहिए? हमारे देश में आज सबसे महंगा क्या है? शिक्षा महंगी। शिक्षा को तो ऐसा बना दिया है सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार क्या है आजकल? शिक्षा। स्कूल बच्चे पढ़ने नहीं जाते, ऐसा लगता है कि ये दुकान गए हैं। 1-1 लाख रुपया फीस जाती है, 50-50 हजार रुपया फीस जा रही है। बोलो हाँ। अमेरिका जैसे देशों में शिक्षा बिल्कुल फ्री है। प्रधानमंत्री का बेटा हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो या रिक्शे वाले का बेटा हो, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं एक स्कूल में। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारे यहाँ। कोई अब हमारे यहाँ नेताओं का बेटा पढ़ता है लंदन में। तुमने जिनको वोट दिया है उनका बेटा लंदन पढ़ने गया और तुम वोट दे के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा। तो नेताजी से कहो कि भैया जब सरकारी स्कूल तुमने बनाए हैं तो सबसे पहले तुम ही अपना बेटा सरकारी में पढ़ाओ। तुम पढ़ाओ तो हम भी पढ़ाएंगे। अब किसी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, सबके नेताओं के बेटा, अधिकांश नेताओं के बेटा लंदन में। और तुम्हारे बेटों के लिए फिर स्कूल है, फीस दो। सरकार को चाहिए क्या कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? जितना पढ़े उतना पढ़ाओ। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक योग्य शिक्षा पाएगा, और शिक्षा बस नहीं, शिक्षा के साथ थोड़ा संस्कार पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, मातृदेवो भव पढ़ें, पितृदेवो भव पढ़ें, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ें। जब ये पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार पैदा होगा और फिर चोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, बलात्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आज शिक्षा का अभाव है, इसलिए ना बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। अब बताओ, वो एक लड़की ने अपने पति को मार दिया, पराये पुरुष के चक्कर में सोनम ने राजा को मार दिया। क्यों मार दिया? संस्कारी होती तो क्यों मारती? किसकी कमी थी बताओ? आपकी बेटियां शिक्षित तो हैं, आपका बेटा शिक्षित तो है, क्या संस्कारी है? संस्कारी नहीं होगा तो बुढ़ापे में तुम्हें ही 4 तमाचा जमाएगा, फिर ना रोना। संस्कारी होगा तो तुम्हें बुढ़ापे में सम्मान से गिलास पर पानी देगा। वो सम्मान कब करेगा? जब संस्कार होगा। वो संस्कार तब होगा जब संस्कार पढ़ेगा ही नहीं तो आएगा कहां से? ये कोई बफौती थोड़ी है तुम्हारे बाप की कि संस्कार अपने से आ जाते हैं। संस्कार ऐसे नहीं आते, या तो घर में माहौल संस्कार का हो या शिक्षा संस्कारी हो, तब ना माहौल बनेगा। ऐसी थोड़ी हो जाता है सब काम। तो हमारे यहाँ शिक्षा संस्कार वाली हो और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बच्चा जितना पढ़े पढ़े। बोलो हाँ। और दूसरा, स्वास्थ्य। जितना भी रोग है सरकार इलाज कराए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनवाए, अच्छे से इलाज, सबका इलाज हो। 10,000 का हो, 10 लाख का हो। हम कहते हैं कोई चीज फ्री मत करो इस देश में, सबका पैसा लो, टैक्स और लो, टैक्स 10% और लो। अभी कौन सा कम है? और टैक्स लो। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होगा तो इस देश में तरक्की होगी। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा आपका मत जानना चाहता हूं। एक बात, प्रश्न का उत्तर दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। कांच दर्पण की तरह सब साफ दिखेगा भी आपको। एक बात बताओ मैया, हमारे देश में लड़का जब जवान होता है, 20 साल का होता है, लड़की 20 साल या 25 साल की होती है। आप लोग जब 25-30 साल के होते हैं तो सबसे ज्यादा चिंताएं आपको क्या होती हैं? बोलो। आपके पास आप लोग सारी जिंदगी क्या सोचते हैं? आप सारी जिंदगी घर बनाने का सोचते हैं,
सारी जिंदगी आप अपनी गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते, एक गाड़ी होती, एक घर होता, पैसे आने के थोड़ा इनकम सोर्स होता। इसी सोच में आपकी पूरी 70-80 साल की जिंदगी चली जाती है। घर बनाते बनाते, व्यवस्थाएं जुटाते जुटाते आप तय हो जाते हो। बोलो हाँ, शादी कर ली, शादी कर ली, अब घर नहीं है, घर बनाओ, घर बनाओ तो घर बनाओ तो 25-30-50 लाख का घर बनेगा, कहाँ से आए? अब लोन लो, और सारी जिंदगी उस लोन को चुकाते चुकाते मर जाओ। सारी जिंदगी में आदमी क्या कर पाता है इस देश में? एक घर बना पाता है। कुछ लोग तो वो घर भी नहीं बना पाते अपने लिए, मर जाते हैं। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आप सारी जिंदगी एक घर बना पाते हो, एक गाड़ी खरीद पाते हो, अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर पाते हो, तब तक आप मर जाते हो। जो पैसा है फिर बच्चों की पढ़ाई में आपका खर्चा होता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई, बच्चे पढ़ लिख के फिर आपको यहाँ के दिखाने लग गए, लो तब तक आपके तय होने का टाइम आ गया। चलो फिर वो स्ट्रगल करेगा, वो कमाएगा, वो इसी में। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरी यात्रा में, आपकी जीवन की यात्रा में, आपने देश के बारे में कब सोचा? आपने सारी जिंदगी क्या सोचा? मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर कब होगा, मेरे पास बंगला कब होगा, मेरे पास गाड़ी कब होगी, मेरे पास बड़ा मोबाइल कब होगा, मेरे पास अच्छे कपड़े कब होंगे, कब मेरी जरूरतें पूरी होंगी। सारी जिंदगी मैया कहाँ चली? घर लेने। टाटा। सुनो, सारी जिंदगी आप लोग क्या सोचते हैं? घर लेने का, गाड़ी लेने, इसी में ना गुजरती है? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? होता है? आपने देश के बारे में कब सोचा? अपने बारे में कब सोचा? ना आपको खुद के बारे में सोचने का टाइम मिला, ना तो आपने देश के बारे में सोचा। आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों का इस देश में क्या योगदान है, क्या है? अब सुनो, एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, अक्कल होए तो समझना, वरना ठीक चल रहा है सब। फ्रांस कितना बड़ा देश है, सुना है नाम? बहुत छोटा सा देश है फ्रांस, जहां की जनसंख्या केवल 6.5 करोड़ है, अधिक से अधिक 7 करोड़। फ्रांस एक छोटा सा देश है, 7 करोड़ की आबादी वाला देश है। 7 करोड़ लोग रहते हैं उस देश में, और उस देश के लोग सोचते क्या हैं? वो अपने घर बनाने के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, बीमार पड़ जाएंगे तो दवाई के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी सरकार उन्हें देती है। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मैं देश को कौन सी टेक्नोलॉजी दूं। और उसी फ्रांस ने, 7 करोड़ वाले फ्रांस ने राफेल जैसा विमान बनाया, जैसे भारत जैसे तमाम देश खरीदने पर मजबूर हैं। हम कहते हैं कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी आप खरीद रहे हो, 7 करोड़ लोग रहते हैं जिस देश में, उसकी टेक्नोलॉजी आप खरीद रहे हो, तो जिस देश में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, क्या कर रहे हैं? क्रिकेट देखेंगे, छक्का टाड़ा, ताली बजाओ, क्रिकेट देखेंगे, समय गवाएंगे। समय बचे तो मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, और समय बचा तो क्लबों में जाके नाच रहे हैं शीला की जवानी में। ये चल रहा है इस देश में। तुम्हारी बस की नहीं है टेक्नोलॉजी, तुम राफेल ना बना पाओगे 100 साल बाद भी। तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं, तुम्हें तो केवल बुराई करनी है पड़ोसन की, पड़ोसियों की, बढ़ते हुए के पांव खींचना है। वो फ्रांस जरा सा देश है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि वो जरा सा देश तुमसे इतने आगे है, 100 साल आगे है, और तुम्हें जरा भी शिकन नहीं है, यहाँ पे मलाल नहीं है। इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। इस देश का आदमी केवल लूडो खेल रहा है और मोबाइल पर जुए का ऐप डाउनलोड कर रहा है, और सारे जवान भारत के 90% लड़के जुआ खेल रहे हैं। बोलो हाँ, सारे लड़कों को बॉलीवुड ने जुआ में लगा रखा है, जब जुआ खेलो चलो। और जुआ कंपनियों को हजारों करोड़ का रोज का प्रॉफिट है, पर इस देश में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। हम जैसे बोलेंगे, हम लोगों को आप लोग बोलेंगे तो पाखंडी या ढोंगी हैं बाबा जी, ठीक है भैया बोल लो, पर ये देश की रक्षा है। क्या करोगे आप? तुम्हारे देश में बच्चों के खिलौने तक नहीं बनते, चाइना से खिलौने आते हैं बच्चे के। बोलो हाँ, एक मोबाइल बनता हो तो बता दो। इस देश की खुद की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कर रहा है ये?
आप क्या कर रहे हैं, सवाल आपसे भी है। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थोड़ी देश आबाद होगा। आप बात करते भारत माता की जय, भारत माता, जय जयकार करने से ठीक है, ये शब्दावली है, इससे कुछ ना होगा। कुछ करो अपने वतन के लिए, कुछ करो अपने देश के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, नौकरी। साहब नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, सरकार नौकरी दे दो, नौकरी। काहे नौकरी करना है भाई? खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो? खिलौनों की फैक्ट्री डाल लो, चाइना तो बेच रहा है ना। पूरी दुनिया में हर चीज का रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई हो रहा है? चाइना से। तुम क्या कर रहे हो? किस चीज का रॉ मटेरियल भारत बना रहा, बताओ बोलो। किस चीज का रॉ मटेरियल भारत बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा है, सब आयात हो रहा है, सब चाइना दे रहा है। और वही चाइना तुम्हारे पैसे से तुम्हें आंख दिखा रहा है, जबकि उसकी आंख है ही नहीं, फिर भी आंख दिखा रहा है। पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो क्या करना है? तुम तो क्रिकेट से खुश हो, क्रिकेट देखो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो मोबाइल पे, बॉलीवुड खिला रहा है, खेलो, बड़े होशियार चंद हो। बॉलीवुड लोगों को अपनाओ, उनको ही मानो अपना आइकॉन बनाओ। तुम भी जाओ शीला की जवानी में, तुम भी करो मुन्नी बदनाम। क्रिकेट देखना कितनी बड़ी मूर्खता है। 5 घंटे तुम बिगाड़ते हो रोज, तुम्हें अक्ल है कि नहीं? चाइना में कोई क्रिकेट टीम है तो नाम बताओ। अमेरिका में कोई क्रिकेट टीम है? फ्रांस में कोई क्रिकेट टीम है? जितने सफल देश हैं क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, खेलो, पर देखना नहीं चाहिए 5-5 घंटे तुम्हारी तरह। क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं भी खेलता हूं। क्रिकेट खेलने से स्वास्थ्य अच्छा होता, खेलो, देखो ना। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। आज वो सबसे बड़ा बना बैठा है, सबसे बड़ा खजांची है अमेरिका। वो कह दे कि युद्ध शुरू करो तो शुरू हो जाता है, वो कह दे युद्ध विराम करो, विराम हो जाता है। तुम्हारी क्या ताकत है? कुछ नहीं, क्योंकि तुमने अपने वतन के लिए कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे पास टाइम है, क्या कर रहे हो टाइम का? तुम अरे चलो कुछ ना करो तो भैया तुम कम से कम अपने लिए छोटा सा बिजनेस डाल लो। अरे तुम सफल हो जाओगे। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति सफल हो गया, अपने आप मेरा देश सफल हो जाएगा। पर तुम ऐसे ही जुआ खेलते रहे, क्रिकेट देखते रहे तो तबाह हो जाओगे। लिखवा लो मेरे से, किस में लिख के दे दूं तुम्हें साइन करके। जो व्यक्ति अपने समय को बिगाड़ता है, समय उसे बिगाड़ देता है। समय की कीमत समझो साहब, समय तुम्हारे बाप की बभौती नहीं है। समय एक बार आएगा, फिर कभी ना आएगा। अवसर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जो समय गवाते हैं सबसे बड़े मूर्ख हैं, और जो समय का सदुपयोग करते हैं वही सबसे बड़े समझदार हैं। अब आप बताओ कि आप कितना समय गवाते? मोबाइल तुम्हें चलाना, इंस्टाग्राम तुम्हें चलाना, फेसबुक तुम्हें चलाना, तुम जुआ तुम खेल रहे हो, क्रिकेट तुम देख रहे हो। तुम समय तुम्हारा कहाँ जा रहा है? जो समय बचा चौराहे पे बैठ के बहन बेटियों को छेड़ रहे हो, और समय बचा तो जाके क्लबों में शराब पी रहे हो, और समय बचा तो सिगरेट पी रहे हो। तुम्हारे पास क्या बताएं तुम्हें? तुम्हें समझाएं भी क्या? कैसे समझाएं? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत रोकने का प्रयास किया। शांति दूत बनकर गए अर्जुन। दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे। दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान ने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखा के कहा देख मैं कृष्ण हूं, मान जा, सर्वनाश हो जाएगा, लोभ ना कर। दुर्योधन ने क्या गलती की? पांडवों का धन हड़प लिया, और जो दूसरों का धन हड़पता है उसका सर्वनाश होता। इसलिए साहब दूसरों के धन से बचिए, ईमानदारी से कमाइए, बेईमानी से बचिए। आज जो देश
से ते शादी करबे का ए गोरी मोर तो दुल्हन बनबे का हाथ मंगेले मैं का जाबू तोर घर शादी करबे का ए गोरी मोर तो दुल्हन बनबे का ए गोरी मोर से ते शादी करबे का ए गोरी मोर तो दुल्हन बनबे का मुके पागल स्वीट तोर बात सोचो ना दिनों रात कर दे लक मुके घायल क्यूट तोर फेस ना खुला तोर केस कर दे लक मुके पागल स्वीट तोर बात सोचो ना दिनों रात कर दे लक मुके घायल ए गोरी मोर से ते शादी करबे का ए गोरी मोर तो दुल्हन बनबे का ए गोरी मोर से ते शादी करबे का ए गोरी मोर तो दुल्हन बनबे का हाथ मंगेले मैं का जाबू तोर घर गोरी मोर से शादी करबे